आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीतिक दल अभी से ही चुनावी मोड में आ चुका है। नया साल आ चुका है और इसकी कवायद भी राजनीतिक दलों में देखने को मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगामी चुनाव को लेकर कैबिनेट विस्तार में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा के कई शीर्ष नेताओं से चर्चा की। उसके बाद कैबिनेट बैठक की गई, जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई। इसी के साथ अखिलेश यादव ने भी अपने पीडीए कार्ड का नया खेल शुरू किया। जी हां, अखिलेश यादव ने अपने पीडीए कार्ड यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नए अंदाज में पेश करते हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नए साल के मौके पर पीडीए पंचांग 2025 का विमोचन किया। यह पंचांग सपा के प्रदेश सचिव और अखिल भारतीय चौरसिया महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अजय चौरसिया ने छपवाया है। पीडीए पंचांग 2026 सपा की सामाजिक एकता और चेतना का प्रतीक बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस पीडीए पंचांग 2026 में पीडीए समाज के महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि को प्रमुखता से शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें राष्ट्रीय और ऐतिहासिक दिवस, आंदोलनों से जुड़े महत्वपूर्ण दिनों को भी शामिल कर उनके बारे में संक्षिप्त रूप से बताया गया है। इस पंचांग में केवल तिथियां, त्योहार और राष्ट्र दिवस ही नहीं शामिल है, बल्कि पीडीए समाज के नायकों को याद करने और उनके विचारों और शिक्षाओं को प्रेरणा लेने के लिए अवसर भी प्रदान करता है। दूसरी और प्रसिद्ध पंचांगों की तरह इसमें दैनिक जरूरतों को भी कॉलम दिए गए हैं। इस तरह से पंचांग समाज के हर वर्ग के लिए उपयोगी बताया जा रहा है। पंचांग का विमोचन करते हुए अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के आंदोलन, पीडीए समाज के महापुरुषों के योगदान और समय पर पार्टी की दिशा को लेकर विस्तार से बातचीत की। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादियों को मकसद केवल सामाजिक एकता और चेतना के लिए काम करना नहीं, बल्कि अधिकारों के लिए आंदोलन करना भी है। चुनाव में एक साल पहले सपा द्वारा पीडीए पंचांग जारी करना अपने आप में एक नया और अनोखा प्रयोग भले है, लेकिन अखिलेश यादव का पीडीए कार्ड की उपयोगिता 2024 के लोकसभा चुनाव में समझ चुके हैं। अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले ही सफल साबित हो चुका है, जहां पर सपा ने 37 सीटें जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया था। इस बार सफलता ने यह धारणा तोड़ने के लिए दलित और यादव मतदाता को एक साथ नहीं ला सकते। पंचांग का विमोचन वाराणसी और लखनऊ सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया गया, जिसका उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और 27 के चुनाव से पहले हर घर तक सामाजिक न्याय का संदेश पहुंचाना है। क्योंकि इस पंचांग में न केवल 30 त्योहार, राष्ट्रीय दिवस और महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि है, बल्कि पीडीए के बड़े नेताओं की जन्म तिथियां और पुण्यतिथियां, उनके विचारों का भी उल्लेख है। तो जाहिर सी बात है, ये पीडीए समुदाय के साथ साथ दिन प्रतिदिन से भी जुड़ाव बनाए रखेगा। माना जा रहा है 27 के लिए सपा दलित के सामान्य सीटों पर टिकट देने की योजना बना रही है, जिससे उनका विश्वास जीता जा सके। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि पीडीए पंचांग 2026 एक तरह से पार्टी मॉडल को जमीन पर उतारने का प्रयास कर रही है। अगर यह पंचांग गैर यादव, दलित और अल्पसंख्यकों के बीच सपा की स्वीकार्य बनाने में सफल होता है, तो निश्चय ही 27 के चुनाव में यह सपा को छिटकते हुए वोटों को वापस लाने की बड़ी भूमिका निभाएगा। अब देखना ये होगा कि पंचांग 2026 मैं डॉक्टर अजय चौरसिया, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। किस तरह का वितरण किया जा रहा है पंचांग में? क्या है इस पंचांग में खास? देखिए, इस पंचांग में अन्य पंचांग में जो महापुरुष हैं, जो 30 त्यौहार है, वो इसमें भी है। इसके अलावा इसमें बहुजन समाज, समाजवादी विचारधारा और पीडीए समाज के जो महानायकों को, जिनको कहीं न कहीं भुला दिया गया था, उनको किताबों में मिली जगह नहीं मिली,
उनको हमने कैलेंडर में पंचांग में जगह देने का काम किया है और उनके कामों से प्रेरणा लेके आज का युवा, देश का युवा समाज में जाए और उनके कामों को आगे बढ़ाए। बस इसी प्रेरणा के साथ हमने इस पंचांग का निर्माण किया है। और आज 3 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने, जिस दिन सावित्री बाई फुले जी का जयंती था, उस दिन लखनऊ कार्यालय में इसका विमोचन किया था और कल बनारस में माननीय आशुतोष सिन्हा जी ने इसका विमोचन किया और आज आप लोगों के सम्मुख इसको हम लोग वितरण करने का काम शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस पंचांग में जरिए हम लोग समाज की एकता, समरसता का संदेश देना चाहते हैं। इसमें हर वो पुरुष समाहित है जो जाति धर्म से ऊपर उठकर काम किया है, वो सभी महापुरुषों को समाहित किया गया है। आप देखेंगे इसमें माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की भी जयंती है। वो एक क्षत्रिय थे, राज परिवार से थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पिछड़ों की आरक्षण के लिए उन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया था। तो ऐसे महापुरुष जो बिना जाति धर्म के ऊपर उठकर देश की सेवा में अपना जीवन न्यौछावर किए हैं, अपना सर्वस्व दिए हैं, उन सभी लोगों को हम लोगों ने इसमें समाहित करने का काम किया है ताकि आज का युवा, देश का समाज इसको जान सके, उनको पहचान सके। ये मार्केट में कई पंचांग हैं, तो इस पंचांग के निर्माण में कौन महापुरुष है, किसने किया है? पंचांग का निर्माण मुद्रण हमारे द्वारा किया गया है। इसका एक एक चीज़ इसमें जो महापुरुषों को जोड़ा गया है वो हमने बहुत दिनों से अध्ययन करके जानकारियां जुटा के इसमें हमने समाहित करने का काम किया है। और हमारे वाराणसी महानगर के हमारे अध्यक्ष श्री सोहन लाल चौरसिया जी, क्योंकि वो प्रिंटिंग काम करते हैं तो उन्होंने पूरा समय दे के पिछले 3 महीने इस पर लगातार उन्होंने काम किया है और तब आप लोगों के समझ ये समाजवादी पीडीए पंचांग आया है। आप इसमें देखेंगे ऊपर में भी सारे महापुरुष संत गाडगे, झलकारी बाई, ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले, कर्पूरी ठाकुर, सभी लोगों को स्थान इसमें दिया गया है। आजम खान जी का भी इसमें स्थान सब दिया गया है। और अंदर आप देखेंगे जाकिर हुसैन जी की भी जयंती मनाई गई, जो कि देश के पहले शिक्षा मंत्री और पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं देश के। तो ऐसा कोई वर्ग, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे अगड़ी जाति के लोग हो, ऐसे किसी महापुरुष को हमने छोड़ने का काम नहीं किया, हमने जोड़ने का काम किया है। और इस पंचांग के द्वारा हम समाज में एकता और जोड़ने का काम करेंगे। देखिए, जिस तरह से बहुत सारे ऐसे हमारे महापुरुष थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने से लेकर आज़ादी के बाद भी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का काम किया था, और आज हमारे नौजवान उनको भूलते जा रहे हैं और सरकारें भी चाहती हैं कि ऐसे महापुरुषों को याद न किया जाए। तो ऐसे महापुरुषों को याद करने के लिए हम सब जनता तक इस पीडीए पंचांग को पहुंचाने का काम करेंगे। इस पीडीए पंचांग में ऐसे सारे बहुजन नायक और जिन लोगों ने पूरे देश में एकता और अखंडता को बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने आरक्षण की बात की, जिन्होंने महिलाओं को पढ़ाने की बात की, जिन्होंने आगे बढ़ने की बात की, ऐसे सारे महानायकों को इसमें जगह देने का काम हम लोगों ने किया है। आज आप क्या कर रहे हैं? आज हम सारे लोग मिलकर अजय चौरसिया जी के नेतृत्व में इस पीडीए पंचांग को घर घर तक पहुंचाने का जो संकल्प हमने लिया है, आज हम लोग यहां से शुरू करेंगे और एक एक गांव, एक एक दुकानों तक जाके पहुंचाएंगे, घर घर जा तक पहुंचाने का काम शुरू कर देंगे। वार्ड वाइज बटेगा, विधानसभा वार बटेगा और पूरे प्रदेश के एक एक जिले में बटने का काम होगा। पंचायत में कई महापुरुषों की फोटो लगी हुई है, उससे क्या बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हमने बताया कि जो महापुरुष हैं, जैसे 3 तारीख को सावित्री बाई फुले जी की जयंती है, तो उसको इसमें हमने दर्शाया है क्योंकि वो पहली महिला शिक्षिका भी थी और महिलाओं को पढ़ाने के लिए उन्होंने लड़ने का काम किया। छत्रपति साहू जी महाराज हैं इसमें, जिन्होंने देश की आज़ादी के पहले आज़ादी की बात, आरक्षण की बात की थी और आरक्षण के लिए लड़ने का काम किया था। दूसरा, चाहे वो संत गाडगे जी महाराज हों, हमारे राम मनोहर लोहिया जी हों, हमारे राजनारायण जी हों, जयप्रकाश नारायण जी हों, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, कर्पूरी ठाकुर जी हैं, सारे महापुरुषों को इसमें हमने जोड़ने का काम किया है।